पैसा भी चाहिए उसके लिए ना। दवाई महंगी बहुत है और टेस्ट बहुत लिख के देते हैं डॉक्टर। हाँ, और दवा खा नहीं पाता। दवा खाता भी है तो परमानेंट सॉल्यूशन भी तो नहीं है। अगर दवा खा लेने से पूरी तरह से ठीक हो जाए बंदा, दूसरी बीमारी ना हो, तो फिर वो तो रोग मुक्त हो ही जाएगा। किसी न किसी तरह से करके दवा खा लेगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन समस्या तो यहाँ है, जब दवा खाने पर भी आराम नहीं होता। कभी तो डॉक्टर समझ नहीं पाते, और कभी डॉक्टर समझ भी पाते हैं तो वह दवा ऐसी होती है कि एक बीमारी दूर करने के साथ साथ दूसरी बीमारी पैदा कर देती है। इसलिए कितने आश्चर्य की बात है, जैसे जैसे हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, दवा बढ़ रही है, डॉक्टर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे पेशेंट भी बढ़ रहे हैं। ये बताओ, कितने आश्चर्य की बात, कितना हंसने वाली बात है कि हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं पेशेंट को ठीक करने के लिए, तो पेशेंट और बढ़ रहे हैं। उसका कारण यही है हाँ कि हमारा शरीर पांच तत्व से बना हुआ है। तो जी। जिस तो पांच तत्व से बना है, तो इन्हीं तत्वों से इसकी रिपेयरिंग भी होगी। जैसे लकड़ी का सामान अगर टूट जाता है, लकड़ी का सामान टूट जाता है तो लकड़ी से रिपेयरिंग होती है, लकड़ी लगाकर उसको कंप्लीट करते हैं। और लोहे का सामान टूट जाता है, कट जाता है, तो लोहा लगाकर उसकी रिपेयरिंग होती है। मिट्टी के सामान से मिट्टी की रिपेयरिंग होती है। कपड़े की रिपेयरिंग धागे से होती है, क्योंकि धागे से कपड़ा बना होता है, तो धागे से उसकी रिपेयरिंग होती है। और हमारे आपके शरीर पंच तत्व से बनी है, तो यह पंच तत्व बैलेंस करने से पंच तत्व को कम ज्यादा करके इसकी रिपेयरिंग हो सकती है। पंच तत्व से ही रिपेयरिंग होगी इसकी, क्योंकि इसी से बनी हुई है शरीर। और इसकी शरीर केमिकल से सही करोगे, ये जो खराब कोई पार्ट हमारी आपके शरीर का कोई पार्ट खराब है, इसको ये कहो केमिकल से सही करें या और किसी चीज से सही करें, चीड़ फाड़ के काट के सही करें, तो नहीं हो पाता, वो संभव नहीं है। क्योंकि पांच तत्व से है ये बनी हुई, पांच तत्व का बैलेंस सही कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, ये शरीर सही हो जाती है। रेकी में, प्राण योग में इन्हीं तत्व को बैलेंस करना सिखाते हैं। और हम तो अब विशेष करके इस पर ध्यान दे रहे हैं कि हमारी आपकी जो शरीर है, इसमें सात केंद्र बिंदु हैं, सात सेंटर पॉइंट हैं। इन सेंटर पॉइंट से पूरे शरीर भर में नस नाड़ियां निकली हुई हैं। इन्हीं केंद्रों से सारे शरीर भर में सूचनाएं जाती हैं, और उसकी सप्लाई होती, ब्लड की सप्लाई होती है, पौष्टिक आहार की सप्लाई होती है। सब पूरे शरीर को स्वस्थ होने के लिए जो जो जरूरत पड़ती है, वो सारी चीजें इन्हीं सातों बिंदुओं से उनकी पूर्ति होती, सप्लाई होती है। तो इसलिए जिस चक्र जिस चक्र की सप्लाई बाधित हो गई, चक्र का बैलेंस खराब हो गया, खराब चक्र डिसबैलेंस हो गया, उसी चक्र से संबंधित बीमारियां हमारे आपके अंदर आती हैं। उसी चक्र से संबंधित बीमारियां हमारे आपके शरीर में आती हैं। जैसे अगर मूलाधार चक्र गड़बड़ हो गया, डिसबैलेंस हो गया, तो मूलाधार माने कि कमर के नीचे, मूलाधार आपका है रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला पॉइंट जो है, वहाँ मूलाधार है। तो मूलाधार जब खराब होगा तो वहां से शरीर के निचली हड्डी के जो पॉइंट है, वहां से चारों तरफ जो एरिया है, वहां की सप्लाई इसी सेंटर पॉइंट से होता है। मूलाधार से ही वहां की सप्लाई होती सब चीजों की। तो उस एरिया में जैसे घुटने में कोई समस्या हुई, कमर में समस्या हुई, या तलवे टखने में समस्या हुई, पिंडलियों में समस्या हुई, इस समस्या के लिए इस मूलाधार को सही करके इनकी बीमारियां ठीक की जाती हैं। इसी तरह से
जो नाभि चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र आपका नाभि से 2 अंगुल नीचे है। वो स्वादिष्ठान चक्र मतलब कि जननांग से संबंधित, पेशाब से संबंधित जो बीमारियां आती हैं वो स्वादिष्ठान चक्र से सही की जाती हैं। और मणिपुर चक्र जो नाभि से 2 अंगुल ऊपर है, उस चक्र के आसपास जो भी पार्ट हैं, जैसे आते हैं, लीवर है, सारी चीजें जो है उनसे संबंधित जो समस्याएं आती हैं, तो मणिपुर चक्र का बैलेंस सही करके वो ठीक किया जाता है। तो मतलब कि इसी तरह से जितने चक्र हैं, 7 सेंटर पॉइंट हैं, सातों सेंटर पॉइंट पर उससे संबंधित अंग पर जब समस्याएं होती हैं, बीमारियां होती हैं, तब उस पॉइंट पर उस चक्र को सही करके बीमारियां ठीक की जाती हैं। जैसे अगर मणिपुर चक्र खराब है तो मणिपुर चक्र पाचन को सही करता है। और जो हमारे पास जैसे डायबिटीज है, डायबिटीज ये पाचन से संबंधित बीमारी है। तो मणिपुर चक्र को अगर एक्टिव करेंगे तो डायबिटीज हमारी ठीक हो जाती है, डायबिटीज ठीक हो जाती है, क्योंकि उसी से संबंधित है। ठीक उसी तरह से हम अगर अनाहत चक्र को ले लेते हैं, अनाहत चक्र को ले लेते हैं, तो वह श्वसन से संबंधित, उसके अनाहत चक्र सीने पर है। सीने के आसपास जितने पार्ट हैं शरीर के, उसमें जो भी समस्याएं होंगी, सब अनाहत चक्र को बैलेंस करके, उसको ठीक करके वहाँ की सारी समस्याएं ठीक की जाती हैं। अनाहत चक्र सीने पर है, वहाँ फेफड़ा है, श्वास है, और जहाँ दिल है वहाँ से ब्लड की सप्लाई होती है। तो वो चक्र खराब होने से फेफड़े से संबंधित, हार्ट से संबंधित सारी समस्याएं आएंगी, श्वास से संबंधित समस्याएं आएंगी, बीपी की समस्या होगी। तो हार्ट से संबंधित सारी, हार्ट चक्र को सही करके बीपी से संबंधित, हार्ट से संबंधित, श्वास से संबंधित सारी बीमारियां ठीक की जाती हैं। तो इस तरह से हमारे कहने का मतलब ये है कि जितने चक्र, जो 7 चक्र हैं, इन्हीं 7 चक्र को सही करके इनसे संबंधित सारी बीमारियां ठीक की जाती हैं। तो हम अब यही सोच रहे हैं कि हमारे भाई बहन जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद में फिर अभ्यास करते हैं। कुछ बता देता हूँ, अभ्यास भी, तरीका भी। घर जा कर के कोई करते हैं अगर, तो ठीक हो जाते हैं। जो नहीं करते, आलस कर जाते हैं, तो ठीक नहीं होते। हालांकि पता है कि इसको करूंगा तो ठीक होऊंगा, लेकिन तब भी आलस कर जाते हैं, नहीं ठीक होते। तो हम ये सोच रहे हैं कि हम क्लास में 1 तारीख से 6 तारीख तक रेकी के विषय में सिखाएंगे, बताएंगे। उसके बाद में हम केवल चक्र एक्टिवेट कराएंगे, चक्र एक्टिवेट कराएंगे, पांचों तत्व बैलेंस कराएंगे। यह चीज जब हो जाएगा, सारे चक्र जब एक्टिव हो जाएंगे, सारे चक्र स्वस्थ हो जाएंगे, तो अपने आप हमारी आपकी शरीर स्वस्थ हो जाएगी। पांचों तत्व से हमारी आप शरीर बनी हुई है। ये पांचों तत्व जब बैलेंस हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, जिस तत्व की कमी है वो तत्व पूरा हो जाएगा, कर दिया जाएगा, तो हमारी आपकी तेरे शरीर ऑटोमेटिक स्वस्थ हो जाएगी, अपने आप सही हो जाएगी, तंदुरुस्ती आ जाएगी। तो हम यही 2 काम पूरे महीने भर करेंगे, क्योंकि इन्हीं दोनों कामों के पीछे पूरा महीना चलता है। चाहे कोई मेडिटेशन करा रहा हो, चाहे कोई जो कि लामा फेरा करा रहा हो, या टैरो कार्ड सिखा रहा हो, कुछ भी डाउजिंग सिखा रहा हो, कुछ भी करा रहा हो, सारा चीज हमारे आप को, हमें आपको स्वस्थ रहने के लिए किया जा रहा है, संपन्न रहने के लिए किया जा रहा है, और परिवार सहित सुखी और आनंदित रहने के लिए किया जा रहा है। तो हमारे आपके जो तत्व बैलेंस हो जाएंगे पांचों, तो ऑटोमेटिक सारी चीजें
उपलब्ध हो जाएंगी, हम भी स्वस्थ रहेंगे। और जो क्लास अटेंड करेंगे उनके तत्व बैलेंस हो जाएंगे, चक्र बैलेंस हो जाएंगे, तो वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। तो अगर अपने परिवार में किसी को समस्या किसी प्रकार की है, वो क्लास अटेंड करेंगे, वो भी स्वस्थ हो जाएंगे। जितने लोग क्लास अटेंड करेंगे उतने लोगों को पूरी तरह से स्वस्थ होने की जिम्मेदारी मैं ले सकता हूँ। अगर वो हमारे बताए रास्ते पर चलेंगे और क्लास डेली अटेंड करेंगे तो निश्चित ही वो स्वस्थ हो जाएंगे। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि क्लास में आने वाले सभी भाई बहन के सभी चक्र एक्टिव कर दें, कुंडलिनी जागृत कर दें और पंच तत्व बैलेंस कर दें, जिससे कि पूर्ण स्वास्थ्य हो प्राप्त हो जाए। पूर्ण स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन होगा, स्वस्थ माइंड होगा। जब स्वस्थ मन होगा, माइंड होगा, तो सारे काम अपने आप सही तरीके से होंगे। और जब काम सारे सही तरीके से होंगे तो हमें आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा, सिरदर्द नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो आप सब जुड़े रहेंगे तो आप सबके चक्र बैलेंस होंगे, पंचतत्व बैलेंस होंगे। और आपके परिवार के कोई समस्या है या वो भी स्वस्थ होना चाहते हैं, आनंदित रहना चाहते हैं, तो वो भी जुड़ेंगे क्लास में, वो भी आनंदित रहेंगे, स्वस्थ होंगे। हमने बता दिया। जैसे जैसे भाई बहन आते जाएंगे, हम एक ही बात तो हमेशा बताते रहेंगे, तो जो पुराने हैं वो ऊब जाएंगे, कहेंगे तो गुरु जी तो एक ही बात बराबर हमेशा बताते रहते हैं, क्या जाऊं सुनने। इसलिए हम एक बात जो बता दिए उसकी रिकॉर्डिंग दे दूंगा। आपकी इच्छा हो दोबारा सुनने की तो रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, और नहीं तो क्लास में आते रहेंगे। स्वास्थ्य संपन्नता से संबंधित सारी नई नई चीजें बताता रहूंगा, सारे तरीके देता रहूंगा आपका, जिससे कि आपका स्वास्थ्य सही रहे, आप संपन्न रहे, मन मस्तिष्क आपका स्वस्थ रहे, सब कुछ स्वस्थ रहेगा। तो उसी पर आपका परिवार भी डिपेंड है। आपके परिवार में भी स्वास्थ्य संपन्नता रहेगी, आपके पांचों तत्व बैलेंस रहेंगे, तो आपके पास समृद्धि भी पर्याप्त रहेगी, और सामाजिक स्तर भी आपका सही रहेगा, मान सम्मान भी आपको मिलेगा। और पांचों तत्व बैलेंस होने से, सारे चक्र बैलेंस होने से, स्वस्थ होने से कैसे हमें समृद्धि प्राप्त होगी, धन दौलत कैसे प्राप्त होगी, समाज में मान सम्मान कैसे प्राप्त होगा, परिवार में खुशहाली कैसे आएगी, सारी चीजें मैं डे बाय डे बताता रहूंगा, बीच बीच में बताता रहूंगा पूरे महीने भर। और रेकी सिखाने के बाद हम यही काम करेंगे, चक्र बैलेंसिंग, पंच तत्व संतुलन और कुंडलिनी जागरण, यही करवाते रहेंगे। जो भाई बहन रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे ये सब उनके कंप्लीट हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, तो उनको ऑटोमेटिक स्वास्थ्य भी प्राप्त हो जाएगा, संपन्नता भी संपन्नता समृद्धि पर प्राप्त हो जाएगी, और समाज में मान सम्मान भी प्राप्त होगा। आज हम यही मेरे विचार में आया कि हम इसी तरह से करें, ताकि सभी लोग जो हमारे से जुड़े पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं। शर्त यही है कि जो यहाँ कराऊंगा कराऊंगा, बाकी जो होमवर्क दूंगा घर पर करने के लिए आपकी भी जिम्मेदारी होगी कि आप जो है उसको घर पर करेंगे, वो होमवर्क घर पर करेंगे, आप हमारा सपोर्ट करेंगे, हम आपकी भलाई, आपका स्वास्थ्य, आपको समृद्धशाली बना देंगे, समाज में मान सम्मान प्राप्त करवा देंगे। तो हमारा कहना मानेंगे तभी तो हम आपकी कुछ सपोर्ट कर पाएंगे, अकेले हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वो भी हम फ्री सेवा कर रहे हैं केवल आपके लिए। तो आप फ्री सेवा की कदर ना करके बीमार रहो और निर्धन बने रहो, समाज में निंदनीय बने रहो,
तो आपकी गलती, हमारी गलती नहीं है। तो इसलिए सभी लोग बराबर क्लास में आते रहें। जो भी समस्या हो किसी प्रकार की, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक हमें कभी भी फोन कर सकते हैं, या क्लास में भी बता सकते हैं। और आप हमारे बताए अनुसार करेंगे चलेंगे तो हीलिंग भी सिखा दूंगा। आप खुद भी अपनी हीलिंग कर सकते हैं, और परिवार की भी हीलिंग कर सकते हैं, हर किसी की हीलिंग कर सकते हैं। खुद तो स्वस्थ रहेंगे रहेंगे, साथ में दूसरे की हीलिंग भी कर सकते हैं आप। तो इस तरह से आप सब आते रहेंगे, परिवार सहित जुड़े रहेंगे। जितने लोग जुड़े रहेंगे उतने लोग पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। ये मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, ये मैं जिम्मेदारी लेता हूँ।